जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित छोर प्रभु, जय श्री भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए, इनके पद वंदन किए नाशेंद्रिय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं, देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री लाडली लाल की जय, परम पूज्य बाबूजी बाबा की जय, देव श्री नारद जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आनंद में? प्रहलाद को भी सुना रहे थे, बहुत सुंदर सुना रहे थे, गाते हुए मस्ती में, बहुत बढ़िया। श्री कृष्ण हमारा मनमोहन, कुछ दोस्त भी है उस्ताद भी है, तो कुछ मस्त भी है, कुछ व्यस्त भी है, कुछ कैद भी है, आजाद भी है। आपको कन्हैया ने सुनाया है। आज विशिष्ट उपस्थिति हमारे मुकुल भैया आए हैं, पहली बार आए हैं। तो पहली बार आए ना मुकुल भैया? बहुत दिनों बाद आए हैं। हाँ, राघव प्रभु के साथ पढ़े हुए हैं, है ना? इनके साथ पढ़े हुए हैं ना राघव प्रभु के साथ। कितने वर्ष बाद आए मुकुल भैया? पुराना वाला जो मंदिर था तब तो आप आए हुए हो ना, बहुत वर्षों बाद आए हैं। हाँ, याद आए। हाँ, अच्छा, मनोज भी आपके ग्रुप में थे? हाँ, ठीक है, ठीक है। तो भैया का स्वागत करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री। ओहो, और मुकुल भैया के पड़ोस में उनकी तरफ मेरी दृष्टि नहीं गई, अब तो उनका विशेष स्वागत करते हैं। वो और भी विशिष्ट उपस्थिति है। हमारे प्रिय श्री संजय भैया के पूज्य पिताजी आए हैं। तो वो तो जैसे मैं पापा का सम्मान करने लगूं वैसी बात है वो तो, लेकिन फिर भी हमारे शिष्टाचार के हिसाब से उनका विशेष स्वागत है। अभी हम दोनों ठाकुर जी की और शहनाथ की होगी, उसके बाद माला पहनाएंगे, ठाकुर जी की माला। वो नेताओं वाली माला नहीं है, ये माला भगवान की माला, आप जरूर पहनिएगा। एक बात पुनश्च, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, श्री लाडली लाल की। देखिए, हम लोग आज के 2 दिन बाद मेड़ता जा रहे हैं, 150 लोग, 2 बोगियों में। नारदी निकुंज के भक्त होंगे सारे। मीरा जी का जन्म स्थान और उसके आसपास के क्षेत्रों में हम वार्षिक हमारा कार्यक्रम होता है वहां पे, तो हम सब लोग जाते हैं। सबसे पहले तो जाने आने में हम 4-5 लोग भी कहीं जाएं, वहीं बड़ा सुख हो जाता है। सारे भक्त एक साथ मिलके जाएं, 4 लोग भी साथ रहें। लोगों के यहाँ तो खूब जमेगी महफिल। जब क्या कितने यार होते हैं? 4 यार। तो हम तो क्या करें, हम भी कहते हैं हम भी 4 हो जाए ना वहां। तो आज हमारे छोटा सा ग्रुप चला भी गया,
मेड़ता में गिरधर प्रभु, ऋषिकेश प्रभु, हरिशरण ये सब गए हैं और प्रचार शुरू कर दिया स्कूलों में। तो बहुत अच्छा है, 2 दिन पहले ही वो जाके दवा चौकड़ी मचा देते हैं। पिछली बार काका गए थे। देखिए मेड़ता के विषय में कुछ बता दें, आप लोग जाने वाले हैं सब लोग। अगर कहें तो अभिनव वृंदावन आज से 500 वर्ष पहले हमारे देश में भक्ति काल आया। भक्ति काल क्यों आया? क्योंकि अगर आपको बताएं तो देश उस समय आसन्न संकट में, ऐसे संकट में हमारा धर्म था, हर जगह मुगलों का अत्याचार, बड़े बड़े स्थानों पे मंदिर ढाए जा रहे थे। उस समय 500 वर्ष पहले मीरा जी के काल में बाबर का आना हुआ था। खानवा का युद्ध हुआ। उसी खानवा के युद्ध में मीरा जी के पिताजी रावल रतन सिंह खेत रहे, मतलब रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा संग्राम सिंह का युद्ध हुआ था, भारत का इतिहास बदल गया। उस युद्ध में महाराणा संग्राम सिंह, अगर महाराणा सांगा की गली में तीर न लगता तो भारत की किस्मत कुछ और ही होती। फिर ये देश जहाँ आसमान से बातें करते मंदिर और शिवालय, और शिवालय, जहाँ किसी गांव में किसी नगर में कोई न ताला डाले, कोई न ताला डाले, जहाँ चैन की बंसी रोज बजाता आए सांझ सवेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश मेरा, जहाँ डाल डाल पे सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश मेरा, वो भारत देश। जय भारती जय भारती जय भारती, ऐसा हमारा देश। मीरा जी के काल में जिस वंश में मीरा जी का जन्म हुआ वो राठौड़ों का वंश था। राठौड़ राजपूत, उनको एक शब्द कहा जाता था कम धजिया, कमंद। चतुर्भुज नानक जी कहा कोने में लगा। जय जय स्वागत। उन्हें कबंध कहा जाता था। दादी माँ के लिए एक शेयर करना बेटा। तो हाँ लगा दो, यहाँ लगा दो। राठौड़ वंश को कबंध, मीरा जी का जो परिवार था उनको कबंध क्यों कहा गया? कबंध रामायण में एक राक्षस था, आप जानते हो, जिसकी खोपड़ी नहीं थी और खोपड़ी उसकी पेट में ही थी। हाथ बड़ा बड़ा के लोगों को पकड़ता था, निकल लेता था। जानते हो कबंध, मुंडी नहीं। कई लोगों का सिर और गर्दन बहुत छोटी होती है तो कई लोग प्यार से उसका नाम कबंध रख देते हैं। प्रहलाद जी ने तो कई और 2-3 नाम बता दिए। शरारती है तो कुछ भी। तो कबंध नाम क्यों रखा? आईनाई अकबरी में अबुल फजल वगैरह ने लिखा, अनोखा है हिंदुस्तान, यहाँ के योद्धा सर कटने के बाद भी युद्ध करते रहते हैं। जानते हो ना बाबा बुड्ढा, उनका नाम था। और जब गुरु तेग बहादुर जी के समय की बात है, उन्होंने सर कटने के बाद कई देर तक उनका शरीर धड़ युद्ध करता रहा। मीरा जी के परिवार में बाबर देखता रह गया। जब युद्ध हुआ, खानवा की लड़ाई हो रही थी, उनका जिन जिन राजपूतों के सर कटे थे वो दोनों
दोनों हाथों से तलवार चला देते। राठौड़ वंश के राजपूतों की ये बात थी, इसलिए उन्हें कहते कम धजिया वीर। राजस्थान में उनके बारे में कहते कम धजिया, मतलब ऐसे वीर जिनकी सांग का कोई, सांग मतलब जिनकी पहचान। मीराबाई के ताऊ जी थे महाराज बीरम देव जी, रावल दूधा के बेटे। रावल दूधा मीरा जी के दादा थे और उन्होंने स्थापना चार भुजानाथ जी की मेड़ता के वंश में। अब जब हम जाएंगे मेड़ता, मीरा को मेड़तनी कहते हैं। बीरम देव जी की सांग, मीरा के ताऊ जी की जो सांग तलवार थी वो 1.25 मन की थी, मतलब 60 किलो की। और युद्ध करते थे ना तो घंटों हरिदल का संहार करते थे लोग, मतलब रणभूमि में हड़कंप मच जाता था जहां बीरम देव जी पहुंच जाते थे। और तो और बताएं, जिस परिवार में मीरा का जन्म हुआ तो मीराबाई सा के भाई जयमल क्या कम वीर थे। उन्होंने भगवान से एक ही वरदान मांगा था कि मैं युद्ध में देश के लिए, मातृभूमि के लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हूं, खाट में मरने वाला क्षत्रिय न बनूं, युद्ध में जब मैं वीरों वाली गति न पाऊं तो ऐसा क्षत्रिय क्या। एक नवाब ने धोखे से, और जोधपुर के शायद मालदेव जी थे, हमला किया तो भगवान युद्ध कर रहे, क्योंकि उस समय 3 घंटे जयमल जी ध्यान से बाहर नहीं निकलते थे, जब करते थे। तो भगवान युद्ध करने आए कि मेरा भक्त युद्ध नहीं करेगा, नाम खराब होगा इसका। तो कहते हैं चढ़ के तुरंग जाली निज सेवक निरत निज पूजन में, चढ़ के तुरंग श्याम रंग को सवारे, कर तलवार धारे काल हो तो काल मानो पंख कुताल, जहां सेना बेशुमारे सफला सी चमकी चमक चम चले बाजी, भटन की राजी कोटि करत प्रहार है। रघुराज भक्त राज लाज रघु के काज, समर के राजू वसुदेव कुमार है। समर में युद्ध करने के लिए वसुदेव कुमार श्री कृष्ण स्वयं पहुंचे। इतना भीषण युद्ध हुआ, सारी जोधपुर मालदेव की सेना भाग खड़ी हुई, क्योंकि सबको पता था जयमल उस समय ध्यान में बैठते हैं। ठाकुर जी युद्ध करने गए। आप जब चार भुजानाथ जी के दर्शन करेंगे, वहां पे खंभा है जहाँ पे जयमल जी ध्यान में बैठा करते थे, जिस खंबे के और साथ में उनका आसन लगा होता था, उस स्थान को आप दर्शन कीजिएगा। भगवान चार भुजानाथ, पहले गदा कैसे थी भगवान की, ऐसे। जब युद्ध के बाद में भगवान गदा कैसी है, ऐसे। तैयार रहने लगे ठाकुर जी, वो क्षत्रियों के, राजपूतों के ठाकुर है, तो वो लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं। बहुत अद्भुत ठाकुर जी हैं। आप उनके साइड से दर्शन करेंगे तो वो आज भी भक्तों को सबको यूं टेढ़ा टेढ़ा देखते हैं। सामने से दर्शन करेंगे तो वो सीधा देखते हैं, लेकिन साइड से क्यों? मीरा जी ने, उनके दादाजी ने कहा दूध पिलाना है ठाकुर जी को, भोग लगाना है। तो मीरा जी ने सोचा ऐसे ही भोग लगाना है। ठाकुर जी के सामने है कटोरा लाई, दूध को भरे, दूध का कटोरा लेके आई सामने ठाकुर जी के सामने, छोटी सी मीरा, और ठाकुर जी से कहने लगी, जब बहुत जिद करने लगी तो ठाकुर जी, तो मीरा तो ठाकुर जी की बहुत लाडली थी। तुरंत ठाकुर जी ने हाथ बढ़ाए और गट 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 दूध पीना शुरू कर दिया। मीरा जी ने कहा, रावल दूधा ने पूछा प्रसाद का है? उन्होंने बोला सारा तो पी गए। उन्होंने कौन पी गए? उन्होंने ठाकुर जी नहीं बेटा, असत्य नहीं बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। नहीं दादाजी, मैं क्यों झूठ बोलूं कि दूध पीते ही है। तो तब उन्होंने कहा, अच्छा हम कहें तो पिला के दिखाओ। तो मीरा जी ले गई, दोबारा हाथ बढ़ाओ, दूध पियो। तब जब दूध नहीं पिया तो लोग हंसने लगे, छोटी बच्ची है, देखो क्या ऐसे बच्चे बहका देते ना बड़ों को। तो मीरा ने कहा, क्या मैं सच्चे बोलती हूँ? सारी दुनिया के सामने झूठा साबित करोगे? अभी तो दूध पी रहे थे, अब क्यों नहीं पी रहे? और तत्काल भगवान ने दूध का कटोरा लिया और ठाकुर जी शर्मा रहे थे, सब टेढ़ा टेढ़ा देख के पी रहे थे ऐसे। तो आज भी ठाकुर जी को आप इधर से साइड की झरोखे से दर्शन करेंगे। जोधपुर के मालदेव ने कहा था, ऐसा योद्धा कौन सा है जो जिसने अकेले ने हमारी सेना में हड़कंप मचा दिया? वो चार भुजानाथ थे, क्योंकि भक्त भगवान के भरोसे रहते हैं।
राज जयमल ऐसे नहीं थे जो भगवान को कहते भगवान मेरी तरफ से लड़ो, लेकिन वो जो तू मेरे काम पे, जो तू मेरे नाम पे तो मैं तेरे काम पे, और जो तू अपने काम पे तो मैं अपने धाम पे। बाकी तो हमारे साथ श्री रघुनाथ हमें इस बात की चिंता, चरण में रख दिया रघुनाथ हमें इस बात की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, मेरे ठाकुर को रहती है मेरी हर बात की चिंता, मेरे स्वामी को रहती है मेरी हर बात की चिंता। किया करके हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता, किया करके हो क्यों दिन रात तुम बिन बात की चिंता। दोबारा बोलो। तुम्हीं के हाथ में जब हाथ में इस बात की चिंता। एक अंग्रेज कैप्टन अपनी बहू को विदा करवा के ला रहा था, समुद्री जहाज का कैप्टन था। अंग्रेजों के टाइम की बात है, 250-300 वर्ष पुरानी। तो दुल्हन थी उसकी, उसी जहाज में सवार, शादी अभी नई नई हुई थी। जहाज फंस गया समुद्री तूफानों में, तो सारे लोग अंदर भागे, जहाज के नीचे, डॉक के नीचे सब लोग अंदर पहुंच गए सब केबिन्स में, और वो ऊपर सबसे ऊपर डॉक पे था, अकेले तूफान को दिख रहा है। सब लोगों ने कहा सर आप नीचे आ जाइए। उसने कहा नहीं नहीं, बड़े ही शांति से। उसकी पत्नी को बड़ी चिंता हुई, ऊपर गई, जाके उससे पूछा तुम्हें डर नहीं लगता? इतना भयानक तूफान है, जहाज रहेगा कि बचेगा कुछ पता नहीं। उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने बोला क्यों नहीं लगता डर? कुछ कहा नहीं उसने। उसने तलवार निकाली, और तलवार निकाल के अपनी जो धर्मपत्नी थी, एकदम तलवार इतनी धारदार, अपनी धर्मपत्नी के गले पे, कंठ पे रख दी तलवार, और देखने लगा उसे घूर के। तो हंसने लगी, कहने लगी मजाक मत करो, हटाओ इसे। बोले डरती नहीं मुझसे? बोले तलवार है, काट देती है, मार देती है। हाँ हाँ, तलवार काट देती है, मार देती है, सब पता है, पर ये तुम्हारे हाथ में है, ठीक है? मेरे प्राण सर्वस्व, मेरे सब कुछ आप हैं, और आपके हाथ में तलवार है, तो मैं काहे को डरूं? आप कोई ना मेरा गला काट देंगे। तो उन्होंने कहा सारी कुदरत मेरे स्वामी के हाथ में है, और ऐसे लोगों का जहाज पार हो जाता है। काबू में मझधार के हाथों में पटवार, काबू में मझधार को कंट्रोल कौन कर रहे हैं? उनकी परमिशन के बिना मझधार की औकात है कि डुबो दे। और पतवार भी किसके हाथ में? हमारी भागलपुर वाली भाई रुक्मणी बाई, वृंदावन की इसी घाट की बात है। डॉक्टर चंद्रेश अब तो बड़े हो गए हैं, तो कहते हैं उस घटना में वो भी थे। नाव अपने आप चल पड़ी, क्योंकि पीछे डकैत उस नाव के पीछे लगे।
इतनी सारी स्त्रियां हैं और एक छोटा बालक है बस। वो बालक डॉक्टर साहब की थी और एक भाई जिन्होंने देखा उसकी पतवार कौन चला रहे हैं, जो पतवार अपने आप चल रही है वो कौन चला रहे हैं, उनको साक्षात भगवान श्याम सुंदर नंदन श्री कृष्ण पतवार चला रहे, अपने आप नाव तेजी से चल रही है। वो लोग तो कहीं पीछे छूट गए। भाई परम भक्ता थी, भगवान ने चलाई है। काबू में मद धारे नीचे, हाथों में पतवार नीचे हरी, आप ही उठावे तेरा भार, मन सारे को करे तेरा, राम जी करेंगे तेरा पार, मन सारे को करे। भैया क्या बताएं, मीरा जी का अद्भुत वंश मेड़ता वो स्थान था। बचपन से ही क्या बताएं, होनहार बिरवान के होत चीखने बाद, तो महापुरुष होते हैं ना जन्म से ही लोकोत्तर होते हैं। छोटी सी मीरा, रावण दूधा अपने दादा की बड़ी लाडली, उनको सिखाने के लिए तो संगीत की शिक्षा के लिए वृंदावन के महात्मा थे श्री बिहारी दास जी, वो उन्हें सिखाते थे संगीत। और मीरा जब गाती थी कंठ क्या, ओहो हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, हमारे घर आ जाओ, हमारे घर आ जाओ, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा, प्रीतम प्यारा। जब उनके स्वर गूंजते थे वो लगता है मूर्तिमंत भक्ति महारानी ने राग लगाए हूं। निवृत्तिनाथ जी नाम के एक योगी से योग की शिक्षा देने के लिए कहा, तो योग ऐसे ध्यान लगाना, इतनी जल्दी ध्यान लगाना सीख गई जो कुंडलिनी, जिसे षट चक्र भेदन कहते हैं, कुंडलिनी ने सारे चक्र अचानक भेदन कर दिया, आज्ञा चक्र में पहुंच गई। और मीरा जी का शरीर कुंडलिनी अचानक किसी की जाग जाए। आपको कभी कभार सब लोगों को होता होगा, जब भगवान की कोई पवित्र बात सुनते हैं, भगवान के मंदिर में जाते हैं या कभी ध्यान लगाते हैं, शरीर कपकपाता है। अगर ये अष्ट सात्विक भाव में तो इतना तेज तेज शरीर कपकपाता है। अगर ये कुंडलिनी आपकी मूलाधार से कभी आज्ञा चक्र को भेदती हुई ब्रह्मरंध्र में पहुंच गई, समझ लेना उस दिन बन जाता है वो शक्तिमान। बचपन में सुनते थे ना वो फिरकी बन के घूमता था। मीरा जी कुंडलिनी अचानक जाती तो दीवार पर जो छत की जो ऊपर तक का सीलिंग थी, वहां पे कुंडा होता है, उस कुंडे तक शरीर उछल गया, हवा में पहुंच गया। आसन सिद्ध महात्मा, रिचर्ड नाम था उनका, क्या ना, मंक, विदेश से आए थे राधानाथ स्वामी महाराज। द जर्नी होम नाम की उनकी पुस्तक है। जब वो हिमालय में नागाओं के साथ रहे तो उन्होंने देखा ऐसे सिद्ध नागा थे। एक नागा ने और सुरखा लगाया और आलती पालती लगाई और अचानक ध्यान किया, ध्यान करते हवा में ऊपर चढ़ गए, हवा में ऊपर। तो राधानाथ स्वामी महाराज तो उस समय भगवान की भक्ति की खोज में आए थे, उन्हें कुछ पता ही नहीं था। ऐसा दृश्य उन्होंने देखा नहीं, वो तो बेचारे कपकपाने लगे और नागा कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे, कुछ कुछ नहीं। जैसे हमारी गली में और कोई भुट्टे बेचने वाला आता होता, हम बड़ा चौंके थे, तो भुट्टे पहली बार थोड़ी देखे, खाने तो लिया होगे, ऐसे थोड़ी बोलोगे हम सब पका के। पर जिन्होंने भुट्टे ना देखे वो कैसे देखेंगे भुट्टे, ये क्या चीज है? हाँ, अब लेकिन वो बड़ा चंबे देखे और नाग उसने देखा, देखी दूसरे नागा ने आलती पालती लगाई, वो ऊपर पहुंचे। उन्होंने कहा हमारे अमेरिका में ट्रैफिक के रूल्स कोई तोड़ दे तो चालान भरना पड़ता। ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी
गुरुत्वाकर्षण के नियम को ही तोड़ रहे हैं। अब इनका चलान कहां से आएगा? और कोई ज्ञान नहीं, कोई मतलब नहीं। तो मीरा जी का जब कुंडली जागरण हुई तो सीधा खूंटी पे ओढ़नी उनकी टंगी रह गई और शरीर नीचे आ गया। 3 दिन तक बाहर नहीं आई, सब लोग डर गए। उनकी माँ, उनकी ताइयां, मीरा का सौंदर्य इतना था, इतनी सुंदर थी, शायद ही उस काल में इतनी सुंदर स्त्री कोई दूसरी रही हो। उनकी सहेलियां थी मंगला, चंपा, मिथिला, ये सब सखियां मीरा से बहुत प्यार करती थी। तो सब सखियों को बड़ी चिंता हुई। उनकी बड़ी ताई थी, उन्होंने कहा ये पता नहीं दादाजी, दादा ससुर सबके जो दादाजी थे रावल दूधा, उन्होंने मीरा को कहा इस लड़की को बाबा बनाएंगे क्या? इस लड़की को कोई लड़कियों वाली शिक्षा ही नहीं दे रहे, इतना सुंदर रूप दिया और हमारी बहू, किसने कहा था इनको? अब लेकिन सब रावल दूधा के सामने कौन बोलते? वो खुद हमेशा ना बड़ी बड़ी मूंछों वाले बूढ़े राजा और बाबा जब रहते थे हमेशा, और युद्ध जब करते थे तो भगदड़ मच जाती थी। बूढ़े शेर के समान उनका वर्चस्व था, अपने समय में कोई उनसे युद्ध नहीं करता था। महाराज रावल दूधा नाम था उनका। और मेड़ती राठौड़ जो माने जाते हैं, हमारे तरफ भी राठौड़ों को देखेंगे कानों में तक मूंछें आती है उनके, ऐसे लपेटा मारती है, ऐसे बड़ी बड़ी मूंछें। और जब मीराबाई साहब महाराणा संग्राम सिंह के वंश में महाराणाओं की बहू बन गई, तब भी ये मेड़ती राठौड़ दहेज में जाते थे ना साथ में, तो भाई साहब के महल के बाद खड़े रहते थे और हमेशा मूंछों में ताव दे के रहा करते थे, हम मेड़ता के राठौड़ हैं। मेड़ता बहुत छोटी सी रियासत थी, लेकिन अपनी वीरता के लिए जाने जाते थे और भक्ति के लिए मीरा जी ने विश्व प्रसिद्ध कर दिया। क्या? सारे जग में नाम कमायो, अपनो गिरधर लाल बुझायो, आखिर बात बैकुंठ में पायो, मीरा मेड़तनी। अब मीरा को कौन से बोलते थे? मेड़तनी जी। जैसे जो भाटी राजपूत थे उनकी बेटियों को भटियाणी जी कहते थे, ऐसे मेड़ता की तो मेड़तनी जी कहते थे, ऐसे नाम रखे हुए थे। तो मेड़तनी है, ओ मीरा मेड़तनी, ओ मीरा मेड़तनी, सारे जग में नाम कमायो, अपनो गिरधर लाल बुझायो, आखिर बात बैकुंठ में पायो, मीरा मेड़तनी, ओ मीरा। बचपन में एक संत उनके यहाँ ठाकुर जी लेके आए, तो मीरा जी ने पूछा ये ठाकुर जी और आप हमें दे दीजिए पूजा के लिए। संत ने कहा फिर हम क्या पूजेंगे? नहीं दी। और मीरा जी तो बालिका थी, जिद पे अड़ गई। अब ठाकुर जी से कहने लगे तुम भी मेरे पास आ जाओ ना, तुम मुझे कितने सुंदर लगे, तुम आ जाओ ना मेरे पास में। बार बार बुलाने लगे और भगवान ओहो ये तो सच है कि तूने बुलाया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया नहीं, बिन बुलाए कभी मैं भी आया। तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, तूने प्रेम से मुझको खिलाया नहीं, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, मैं तो विदुरानी के छिलके तक खा गया, उतरा सागर में जो उसको भक्ति है, उतरा जिसने मुझे। लोग आते हैं मंदिर में, आते हैं कई बार मंदिरों में होते हैं, ये मूर्ति थोड़ी सुंदर है, जैसे मूर्ति का मुआयना करने आए हैं, ये मूर्ति थोड़ी कम सुंदर है, उन्हें पता नहीं उनका बाप बैठा है। ये कहते हैं तूने मूर्ति कहा मैं, कृष्णा इज द बेस्ट प्रिटेंडर। एक भक्त बता रहे थे कि ठाकुर जी सबसे बेस्ट ढोंगी है, नाटक करने में नंबर 1 थे। जब कोई किसी सामने कोई मूर्ति समझता है तो बिल्कुल खड़े रहते हैं, और कोई उन्हें कह देगा ना यार थोड़ा हंस बोल लो, कदेते हंस बोल, वो बुल्ले शाह जैसे मुसलमान के पास चले जाते,
सुन जिन जानिया सुकर मेहरबानिया कदते हंस को जिंद साथी कभी तो हंस बोलो यार, भगवान की पूछ लेते। हाँ भाई फाइन, पूछ लेते हैं ऐसे ही। तूने मूर्ति कहा मैं मूर्तिमान था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, तूने पत्थर कहा मैं भी पाषाण था, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है, ये तो तेरे ही विश्वास की बात है। धन्ना जाट बुलाया मैं घुटने वाले जो बट्टा होता ना उसको ठाकुर जी समझ गया, तो धन्ना जाट ने बुलाया, झट से भगवान प्रकट हो गए। उसके लिए कौन? गंवारों ने बड़ा काम कर दिया। अभी 125 साल पहले नानू भगत हुए थे, हैं? उनकी भक्तानी और दोनों जने मिलके चावल के दाने गिन गिन के कहते हैं ओ भगतवा है कितना भजन हुई गवा, उनका भक्तानी हमारे 1.5 शेर हुई गवा है, तो वो कहते हैं मेरे तो 1 शेर ही हुआ। ऐसे भजन करते थे गिन गिन के नाम, और फिर कितना किलो भजन, कितने किलो भजन किया, 1 किलो 1.5 किलो 1 शेर 2 शेर ऐसे भजन करते थे। एक बार नानू भगत को सांड मारने आया, तो भगवान आए, सांड पकड़ के खींच लिया पीछे। एक बार रोते रोते उन्होंने कथा में सुन लिया ठाकुर जी वृंदावन में धेनु चरा रहे हैं, गाय चराते हैं। अभी कथा सुन ली और भैया उनके मन में क्या आया, अब तो सर्दियों का टाइम है, अब जैसे हम कथा सर्दियों में सुनेंगे तो हमारे मन में होगा ना, हाय सर्दियों में उनके पास एक काली कंबल है कंधे पे, तो उन्होंने कहा, कहने लगे हे हो नंदलाला नंद नंदनवा श्याम सुंदरवा, भगवान से कहने लगे तुम्हारे एक तो काली कमरिया हुई, तुम वृंदावन में धेनु चरावत हो, बहुत जाड़ लागत पर ऐसे कुछ अपनी भाषा में कहा। जैसे कृष्ण प्रेम भिखारी जी रोनाल्ड निक्सन अंग्रेज थे और यहाँ यशोदा माता के पास रहे तो बांग्ला सीख गए। उन्होंने देखा यशोदा माँ जो चक्रवर्ती महाशय की पत्नी थी, उनका नाम यशोदा माँ था। कृष्ण भगवान वाले यशोदा माँ नहीं, दूसरी यशोदा मैया संत थी वो। तो उनके ठाकुर जी आवाज लगा रहे थे कृष्ण प्रेम जी को, कृष्ण प्रेम भिखारी जी को। तो पहली बार किसी अंग्रेज ने देखा, दादा दादा शीत लागছে जंगला खुला आछे। उन्होंने कहा ठाकुर जी बोल रहे, और ठाकुर जी हैं तो ठाकुर जी तो भगवान होते हैं, भगवान को ठंड काय को लगेगी। अगर हम भगवान को अपने घर का सदस्य मानते तो उनके लिए नए कपड़े भी लाओ, इनको कपड़ों की जरूरत है तो भाव के भूखे हैं, इनको तो ऐसे ही कीथड़ा लपेट देंगे तब भी भाव के भूखे हैं, इनको तो चिरौंजी दाने खिला देंगे तो भाव के भूखे हैं, फिर भगवान भी भाव के भूखे ही बने रहेंगे, फिर वो भी तुम्हें भाव ही देंगे। कह रहे मैं भी तो भाव से दे रहा हूँ तुम्हें, तुम भी भाव से ही मान लो गाड़ी, भाव से मान लो मोटर कार, भाव से मैं भी तुम्हें भाव दे रहा हूँ, भाव के बदले भाव हमें सदेगा नहीं। Once a little child asked to the God, एक बार भगवान से पूछा आसमान की तरफ, he looked at the sky and he asked, God, what is a single penny to you? एक आपका एक ढेला, एक पेनी, आपका एक ढेला आपके लिए कितना है? तो भगवान ने कहा millions and billions dollars and rupees are just a single penny for me. करोड़ों अरबों खरबों डॉलर रुपए सब मेरे लिए एक सिंगल पेनी के बराबर है, एक ढेले के बराबर। तो उन्होंने कहा गॉड, पहले उसने पूछा था गॉड व्हाट्स अ मिनट टू यू, आपकी 1 मिनट कितने की होती है? उन्होंने कहा मिलियन एंड बिलियंस इयर्स आर जस्ट अ मिनट फॉर मी, 1 मिनट है ये हजारों
करोड़ों साल मेरे लिए 1 मिनट जैसे हैं भगवान के लिए। उनका तो आपके लिए, और 1 रुपया कितना है, तो उनका बिलियन बिलियन रुपये मेरे लिए, और एक 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 ढेला है, एक ढेला। तो उनका कैन यू प्लीज गिव मी योर सिंगल पेनी, आप मुझे दोगे अपनी एक सिंगल पेनी? भगवान ने कहा हाँ आई गिव यू बट जस्ट अ मिनट, मैं तुम्हें दूंगा पर 1 मिनट बाद में। है वो जो तू धावे 1 पग तो मैं धाऊं 60, जो तू कर रो काठ को तो मैं लोहे को लाठ। तो उन्होंने नानू भगत ने सुना कि भगवान ऐसे वृंदावन में धेनु चराए, उन्होंने भगवान को बुलाने लगे कि आ जाओ आ जाओ। अब भगवान आए नहीं, सो गए। तो जब उन्होंने भगवान ने जब नानू भगत सो रहे तो आवाज लगाई, ओ नानू 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 आवाज लगाई। तो उन्होंने कहा कौन बोला? उन्होंने तो पड़ोस का जो लड़का जगदेव नाम का लड़का था, तो कहने लगे कहा हो जगदेव हुआ? आवाज लगाई, उन्होंने बोला हम जात बाटे। पहले तो रो रहे थे बुलावत रहे, और जब हम आ गए तो कहने जगदेव हुआ हम जा रहे हैं, हम जात बाटे ऐसे बोला। अब देखो मुझे भोजपुरी तो आती नहीं है, जो जहाँ से जैसी सुनी वैसी वैसी बोल रहा हूँ। भोजपुरी तो ये है भी नहीं, ये कौन सी भाषा है ये मुझे भी नहीं पता। जो बिहारी और भोजपुर प्रांत के या फिर पूर्वांचल के हैं उनको थोड़ा थोड़ा करेक्शन पता, तुम लोगों के लिए तो सारा संपट पाठ है, तुम्हें क्या पता। हाँ महादेव जी वगैरह हमारे संकर्षण ये समझ सकते हैं। हाँ दीन बंधु राजेश भैया ये सब समझ सकते हैं। हाँ तो भैया उन लोगों को समझ में आ जाएगी कि गलती कहाँ है, बाकी किसी को नहीं समझ में आएगी। तो हाँ भैया अंग्रेजों के बीच में अंग्रेजी बोलेंगे तो बता देंगे यहाँ गलती है। तो उन्होंने कहा हम जा रहे हैं। और जैसे ही उन्होंने देखा, ओहो ठाकुर जी के एक झलक उन्हें दर्शन हुए। कनक में मोर मुकुट दिल से देवता दर्शन को तरसे बजे मेरे तंग और मूर्तंग गोपियां संग अतुल रति राधिका प्यारी थी, जब बोलो कृष्ण मुरारी की आरती कुंजल बिहारी की, कृष्ण मुरारी। ऐसे दर्शन हुए, पूरे गांव में रोते हुए वो ढूंढते हुए चले गए, कहाँ गए। घर वापस आए, उन्होंने अपने एक कंबल रखी हुई थी, ये कंबल ठाकुर जी को गिफ्ट करूंगा, उनको ठंड बहुत लगती होगी। तो उन्होंने देखा उस कंबल में ऐसा लगा कोई चूहा घुस गया हो, कंबल ऐसे खुदक रही थी। उन्होंने कंबल को उठा के देखा तो कंबल में रोशनी सी दिखी। उन्होंने थोड़ा ऐसे करके देखा, गर्दन घुसाई उसके अंदर तो पूरे उसी के अंदर चले गए। देखा भगवान के दिव्य धाम में पहुंच गए। कंबल के अंदर तो ठाकुर जी का पूरा दिव्य लोक। आए हनुमान जी हाथ पकड़ के ले गए, और ठीक बा उन्हीं की भाषा में भगवान के पास जो है ये नानू भगत है, परिचय कराया। भगवान ने कहा अच्छे से जानते हैं इनको। फिर उसे कहा जाओ अब जाके आराम से भी कई साल तुम्हें रहना है, खूब भजन करो। आज हमने तुम्हें दर्शन दे दिए, तुम बड़े सीधे साधे भक्त हो और अच्छे से भक्ति करते रहो। ये आधा किलो, पौने किलो, 2 किलो, 2.5 किलो जितना भजन कर रहे हो हमें सब स्वीकार है। भगवान मिल गए, भगवान के दर्शन हो गए। मीरा के लिए क्या, ठाकुर जी वास्तविक ठाकुर जी थे, तो ठाकुर जी ने भी उन संत को ही कह दिया अब से हमने बहुत सेवा ले ली बाबा जी आपकी, अब हमें मीरा को दे दो। तब मीरा जी के पास गए, वो थे छोटे से गिरधर गोपाल जी, ये मीरा बाई साहब के छोटे ठाकुर जी ऐसे आए। और मीरा जी इनको ही क्या मानती, जीवन भर क्या मानती रही, कैसे पति माना। बेड़ता में बारात निकली, मीरा जी अपने महल से झांक के देख रही है। भैया से पूछा माँ ये क्या होता है, छोटी सी मीरा 5 वर्ष की। बोले उन्होंने कहा ये दूल्हा है, बींद है बींद। बोले बींद किसका, बोले बींदनी का। तो बोले बींदनी का बींद, तो उन्होंने बोला है, बोला हर, बोले कैसे बींदनी कैसे बनी, बोले हर लड़की एक दिन बींदनी बनती है, उसका एक बींद होता है। तो बोला माँ मेरा भी बींद आएगा। हाँ मेरे लाडू तेरा बींद क्यों नहीं आएगा। तो माँ को कहने लगी माँ मेरा बींद कहाँ है।
माँ ने कहा 13 दिन, तुझे बताऊंगी बाद में। उन्होंने बोला ना अभी बता। अब बच्ची जिद पे अड़ गई। अब मीरा रोने लगी, मीरा रोए, ये बात उसकी माँ को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। उन्होंने कहा मेरी लाडो ये देख तेरा बीन तो सामने है ना। तो कौन सा? उन्होंने देख तेरा गिरधर गोपाल, पर वो तो मेरा ठाकुर है। उन्होंने बोला यही बीन है, तेरा बीन तो यही है। जब बोले माँ सच में मेरा बीन यही है? अच्छा। मीरा ने तुरंत ओढ़नी ऐसे कर ली दुल्हन की तरह, शर्माने लगी और सीरियसली इस बात को इतना सीरियस ले लिया कि बाद में ये पूरा खानदान उन्हें समझाने पे लग गया कि मीरा ये बीत नहीं है। और मीरा ने कहा मैं तो एक बात की बात समझती हूँ, मैं समझ लिया तो समझ लिया, बीन मतलब बीन, ये मेरा पति है। और ठाकुर जी को अंत में वही करना पड़ा। मीरा जी के कल छोटे छोटे ग्लिम्पसेस हम आपको मेड़ता जाने से पहले सुना रहे हैं, कल सुना देंगे आपको, क्योंकि परसों आप सब लोग रवाना होंगे, वहां जाएं तो भाव से उन स्थानों के दर्शन करें। स्थान तो क्या, वहां वो गली गली जहाँ पे हम कीर्तन करने जाते हैं, उन गलियों में मीरा के पागलपन की निशानी है। बंग में गौरांग ने मृदंग पे उमंग भरी, बंगाल में मृदंग पे गौरांग ने हरि बोल करके पूरे देश को गुजार दिया था। ये भक्ति काल था। बंग में गौरांग ने मृदंग पे उमंग भरी, बाटो हरि कीर्तन को आनंद अपार है। और सूर बाबा ने यहाँ तानपुर लगाया। 500 वर्ष पहले ही सब आए तो सारे भक्त एक साथ आ गए। तानपुर सूर को जो खंजरी कबीर, इधर ब्रजमंडल सूरदास बाबा ने कर दिया और उधर बनारस का क्षेत्र किंतु कबीर जी की खंजरी। तानपुर सूर को जो खंजरी कबीर जी की, दूर दूर तीनों की भक्ति को प्रचार है, दूर दूर तीनों की भक्ति को प्रचार है। और साउथ इंडिया में कौन आया उधर? महाराष्ट्र की तरफ नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की, नामदेव तुकाराम नाम के भंडार की। और गुजरात की तरफ, राजस्थान की तरफ नरसिंह जायो गिरी कुल गिरनार है, नरसिंह जायो बाहर में भगवान आए। नरसिंह जायो गिरी कुल गिरनार है, गुरु की जनक करताल की खनक, गुरु की जनक करताल की खनक। मीरा भक्ति की मेवाड़ में भाई गंगाधार, मीरा भक्ति की मेवाड़ में भाई गंगाधार। सांवरिया रे मन आए गयो रे, सांवरिया रे जय